हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। बच्चों, सादृश्य परीक्षण की कक्षा में मैं आपको फिर लेकर आया हूँ एक नए ट्रिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। सादृश्य पढ़ रहे थे हम लोग, सादृश्यता पढ़ रहे थे, सादृश्यता परीक्षण, है ना। इस सादृश्यता परीक्षण की, सादृश्यता मतलब पहचानना है, समझना है। इस सादृश्यता की अगली कक्षा में हम पढ़ चुके थे, कुछ सवाल पढ़ लिए थे, जैसे अंकों शब्दों के थे, शब्दों के की रीजनिंग हमने देख लिया था। जो शब्द से संबंधित आनी थी, दो तरफ जैसी समानता होगी, अर्थात अनुपात के एक तरफ जो समानता है समानुपात के, वही समानता इस अनुपात की तरफ होगी। जैसे A अनुपाते B था तो C अनुपाते D की समानता होनी है बच्चों। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे अक्षर की समानता, अक्षर में समानता देखेंगे। जैसे हमने बच्चों देखा था, पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा है कि हमने शब्दों को देखा था कि जैसे देश से संबंधित थे, राजधानी से संबंधित थे, हाँ, वो क्या कहते हैं, विजाति से संबंधित थे, शब्द विलोमों से संबंधित थे, समानार्थी से संबंधित शब्द आ रहे थे। उसी प्रकार अब अंग्रेजी वर्णमाला में भी कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको हमें दोनों पक्ष की तरफ बराबर करना है, समानता होनी चाहिए। जो एक तरफ समानता है वही दूसरी तरफ समानता आवश्यक है। जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। इस सादृश्यता परीक्षण में हम देखेंगे इस कक्षा में सादृश्यता सादृश्यता परीक्षण की इस कक्षा में देखिए, हम ये देख रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, ये सवाल है, ये कुछ सवाल हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये सवाल बच्चों यहाँ से यहाँ तक हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे इन चारों ऑप्शनों को पहचानने के लिए, समझने के लिए, ये देखिए, ये चारों ऑप्शन अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई दिया होगा बच्चों। इनको समझने के लिए, पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि जो समानता दाईं तरफ होगी वही समानता बाईं तरफ होगी। तो देखिए बच्चों, ये अनुपात के इस तरफ ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, उसी प्रकार से आगे वाली संख्या संबंधित होनी चाहिए, जैसे अंकों में हमने पढ़ा है। अब देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए क्या करते हैं, इसे जब इंग्लिश की अंग्रेजी आ जाती है तो हमें अंग्रेजी लिखना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी हम लिख लेते हैं A से Z तक, उसी में से मिलान करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसी से मिलान करना है। उसी से क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। तो हम उसी से मिलान कर लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर हमारे पास नहीं लिखा है तो हम लिख लेंगे। और फिर जो है, ये देखिए, जैसे हम यहाँ से लिख करके रख लिए थे, और अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये देखिए, है ना, इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा, बिल्कुल सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा अक्षर। ये अंग्रेजी वर्णमाला है बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं उनको हमें पहचानना है। अब हमने कहा था कि जो समानता इधर के शब्दों में है वही समानता इधर के शब्दों में होनी चाहिए, और यही होना ही है। तो सादृश्यता परीक्षण में हमें ये देखना है कि ई से, अब देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं बच्चों, ई से
ई से यच कैसे आया, देखिए ये ई से यच कैसे आया, उसी प्रकार जी से अगली संख्या आएगी, शुरुआत करना है। ई से यच कैसे आया, 3 प्लस कर दिया है बच्चों, इसलिए यच आ गया। जी में हम भी 3 प्लस कर दें, जी कहाँ है, देखिए ये जी में है, जी में हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जे आ जाएगा, है ना, जे आ जाएगा। तो हमारा उत्तर बच्चों जे से आएगा। यहाँ ऑप्शन क्या से आए, किस से आएगा, जे से आएगा बच्चों। तो हमें ये देखना है कि जे से कोई ऑप्शन है, जे से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये और ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इन दोनों ऑप्शनों में हमें कौन सा ऑप्शन चॉइस करना है, अगला और देख लेंगे। यन से आर कैसे आया, अब यन में कितना प्लस किया है बच्चों, आर आया 4 प्लस कर दिया है। कितना प्लस कर दिया है यन के कोड में, 4 प्लस कर दिया है। देखिए यन का कोड 14 है, 14 में 4 प्लस करके 18 कोड वाली संख्या ले लिया है। उसी प्रकार यल में हम भी 4 प्लस कर देंगे, 12 में हम 4 प्लस कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 12 में 4 प्लस कर देंगे तो 16 कोड वाली संख्या हमको लेना है। जिस प्रकार इसमें 4 प्लस किया है, 3 छोड़ा है, उसी प्रकार हम भी छोड़ करके क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, पी ले लेंगे, तो पी आ जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें आगे भी देखना है कि कौन सी संख्या आनी है। अभी हमें 2 संख्याएं मिल गई हैं, जे के बाद क्या मिल गई है, पी मिल गई। अब ये देखना है पी से यू कैसे आया, पी से यू कैसे आया है, तो देख लेते हैं बच्चों पी से यू में क्या कितना योग किया है, कितना जोड़ा है। तो देखिए बच्चों 5 जोड़ दिया है। तो अगली संख्या जो हमारे पास यन है, यन में हम भी बच्चों क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ के क्या ले लेंगे, यस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यस ले लेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, यस आ जाएगा। 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। देखिए हमारा उत्तर मिल गया, जेपीएस, जेपीएस, है ना। अब यही उत्तर होगा, लास्ट वाला भी ऐसे ही मिलान कर लीजिए। आर से यक्स कैसे आया, तो यहां से देखिए आर से यक्स कितना योग किए हैं बच्चों, कितना योग किए हैं, 6 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 2 2 4 1 5 संख्या की गैपिंग है, इसका मतलब 6 जोड़ करके लिखा है। तो हम भी पी में 6 जोड़ देंगे। पी में बच्चों 6 जोड़िए, 5 की गैपिंग करिए, क्या हो गया, वी हो गया। क्या हो गया, वी हो गया। तो हमारा उत्तर दूसरे नंबर का सही है। कौन सा उत्तर सही है बच्चों, दूसरे नंबर का उत्तर सही होगा। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सवाल आएंगे हमारे एग्जाम में, ऐसे ही हमें मिलान करना है। अंग्रेजी वर्णमाला हमको लिख लेना है और इसी अंग्रेजी वर्णमाला से अंग्रेजी के सभी सवालों को हम हल कर लेंगे। रीजनिंग के सभी सवाल हल कर लेते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं दूसरे में क्या देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, उसका वो उत्तर आ गया है। दूसरा देखते हैं, ये आया है एल ओ आर वी, थोड़ा और बड़ा कर दें आप लोगों के समझ में आने लगे। ये देखिए इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब दिख रहा है, बिल्कुल आराम से दिख रहा है। यल से जे कैसे आया, उसी प्रकार आई से इस पहली संख्या मिलान होगी बच्चों। एल से जे कैसे आया, उसी प्रकार देखिए यल से जे कैसे आया, कितना माइनस किया है बच्चों, 2 माइनस किया। एल का कोड 12 है, जे का कोड 10 है, तो 2 माइनस किया है। उसी प्रकार से आई का कोड 9 है, 9 में हम 2 माइनस कर देंगे तो किस कोड वाली संख्या को ले लेंगे बच्चों, 7 कोड वाली संख्या को ले लेंगे। हमारा कोड अक्षर क्या आएगा, जी, पहला अक्षर क्या आएगा, जी। यहाँ हम मिलान कर लेते हैं, यहाँ हमारे में जी कोई अक्षर दिख रहा है, ये वाला उत्तर होगा बच्चों ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल सही है, आप लोग मिलान करिए, बिल्कुल सही होगा। देखिए ओ से यल कैसे आया, उसी प्रकार से हमें काम करना है। ओ से यल में बच्चों 3 अक्षर घटाया है, 3 घटाया है, तो हमें क्या करना है,
हमें भी यन से 3 घटा देना है, आ जाएगा बच्चों के। क्या आ जाएगा? के। अगला अक्षर आ जाएगा, मिल रहा है ना बच्चों, जी के मिल रहा है, जी के आ गया है। आगे देखिए, इसी प्रकार से एक बार 2 घटाया, एक बार 3 घटाया है। आगे देखते हैं, आर से यन जितना घटाकर लिखा है, आर से यन जितना घटाकर लिखा है, 4 घटाया है। उसी प्रकार से हम भी क्यू में 4 घटा देंगे, क्यू में बच्चों 4 घटा देंगे, यम लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? यम लिख देंगे। आगे तुरंत संख्या हमारी आ जा रही है। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? पहला नंबर हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हल करना है हमको। अगला सवाल भी हल करना है। देखिए अगला सवाल कैसे हल करना है, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए यफ से यच कैसे आया, उसी प्रकार यच से अगली संख्या आएगी बच्चों। यफ से यच कैसे आया, उसी प्रकार से अगली संख्या आएगी। यफ से यच कैसे आया, इस पहले वाले सवाल के लिए ये रफ कर दें ताकि समझ में आ जाए हमको। यफ से यच कैसे आया, तो हमें देखना है बच्चों, आप मिलान कर चुके होंगे। यफ से यच कैसे आया, कितना प्लस किया है? 2 प्लस किया है। हम भी यच में 2 प्लस करके लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे? जे हो जाएगा। हमारा उत्तर काहे से आएगा? जे से आएगा। यहाँ हमें लिखना है जे। अभी हमारे पास जे से 2 ऑप्शन है, ये देखिए अभी दोनों ऑप्शन को मिलान करना है, कौन होगा। अब देखिए यन से पी कैसे आया, अब यहाँ हमें देख लेना है यन से पी कितना प्लस किए हैं बच्चों? 2। तो अगले ऑप्शन में हम कितना प्लस करेंगे बच्चों? यम में कितना प्लस करेंगे? 2। यम में कितना प्लस करेंगे? 2। हमारे पास उत्तर क्या होगा? ओ। क्या उत्तर होगा? ओ, जे ओ। अभी दोनों में जे ओ चल रहा है। देखिए बच्चों अभी हमारा ऑप्शन क्लियर नहीं है, लेकिन सही वही दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, आर से टी कैसे आया। आर से बच्चों टी कैसे आया, कितना प्लस किया है? 2 प्लस किया है। उसी प्रकार से पी से पी में 2 प्लस करके लिख देंगे आर, 2 प्लस करके लिख देंगे आर। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार डब्ल्यू से वाई कैसे आया, डब्ल्यू से वाई कैसे आया? 2 प्लस किया है, तो उसी प्रकार हम यस में 2 प्लस करके लिख देंगे। क्या हो गया? यू। क्या हो गया बच्चों? यू। हमारा उत्तर कौन सा सही है? जे ओ आर यू, डी नंबर उत्तर हमारा सही है, चौथा उत्तर। बिल्कुल हमारा उत्तर चौथा बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत जल्दी सवाल हल करना है, बिल्कुल तुरंत यह कार्य करना है बच्चों। चलिए आगे हम अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। ये सवाल बिल्कुल आ गया, सब में 2-2 प्लस किए था, हमने भी 2-2 प्लस करके निकाल दिया है, उत्तर निकल आया है। आगे देखिए बच्चों, अब इसको हम 2 भागों में कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये अक्षर बहुत छोटे लग रहे हैं, इनको थोड़ा बड़े करते हैं, 2 भागों में कर लेते हैं, मिलान हो जाएगा। हम अच्छे से मिलान कर लेंगे तो मिलान हो जाएगा, है ना। तो चलते रहेंगे। अगला सवाल हल करना है बच्चों। ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल हमारा है डी एच ओ टी, डी से ई कैसे आया, एफ से वही संख्या लानी है। डी से ई कैसे आया, एफ से वही संख्या लानी है। देखते हैं डी से ई कैसे आया। 1 प्लस किया है बच्चों, कितना प्लस किया है? 1 प्लस किया है। उसी प्रकार हम एफ में 1 प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे? जी। क्या लिखेंगे बच्चों? जी। हमारा उत्तर किससे आएगा बच्चों? जी से आएगा। हमारा उत्तर किससे आएगा बच्चों? जी से आएगा। इसमें कोई ऑप्शन है जी वाला? ये ऑप्शन है, ये उत्तर हमारा सही होगा। आगे मिलान करा देते हैं आपको। यच से जे कैसे आया, उसी प्रकार यच से यहाँ देखते हैं जे कैसे आया, 2 जोड़े हैं। उसी प्रकार हम के में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा। के में 2 जोड़ेंगे तो यम होता है, के 11 नंबर का है तो 2 जोड़ेंगे यम होगा। तो देखिए जी यम मिल रहा है ना बच्चों। एक बार 1 जोड़ा, दूसरी बार 2 जोड़ा है। आगे देखते हैं क्या जोड़े हैं। ओ से
आर जैसे आएगा, ओ से आर जिस प्रकार आया है, ओ से आर जिस प्रकार आया है, 3 जोड़ दिया है, उसी प्रकार हम भी n में 3 जोड़ करके अगली संख्या निकाल लेंगे। n में बच्चों हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ करके अगली संख्या निकाल लेंगे। तो 3 जोड़कर अगली संख्या निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, q। क्या आएगा, q। आगे देखिए, अब t में x कैसे आया है, t से x में कितना जोड़ दिया है, 4 जोड़ करके निकाल लिया है। उसी प्रकार हम v में 4 जोड़ करके v में 4 जोड़ करके निकाल लेते हैं। अगली संख्या 4 जोड़ करके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, v में 4 जोड़ के निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, z। हमारा उत्तर आएगा JMQZ, JMQZ। तीसरे नंबर का सवाल हमारा सही है। बच्चों आगे आइए, अब दूसरे टाइप का हम आपको सवाल दिखाते हैं। दूसरे टाइप का सवाल बनना है, दूसरे टाइप के हमें सवाल हल करने हैं। ये हमारा अगला सवाल जो है वो दूसरे टाइप का है ना। हमने भी बहुत सवाल रखे थे, 1 नंबर, 2 सवाल, 3, 4, 5वां क्वेश्चन हल करना है, 6ठा क्वेश्चन इसके बाद हल करना है, 5वां क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे टाइप के भी आते हैं। बी का संबंध जिस प्रकार 5 से है, बी का संबंध जिस प्रकार 5 से है, उसी प्रकार डी का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार डी का संबंध किससे होगा बच्चों, देख लेते हैं डी का संबंध किससे होगा। 5 कैसे आया, बी का कोड कितना है बच्चों, 2। और 2 का संबंध किस प्रकार से बताया है, 5 से। क्या बताया है, 5 से। 2 का संबंध किससे बताया है बच्चों, 5 से बताया है। और जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार डी का कोड कितना है, 4। उसी प्रकार 4 का संबंध कैसे होगा, तो देखते हैं। 2 का वर्ग कर दिया जाए, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 में 1 जोड़ दिया जाए, कितना हो गया, 5। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 में 1 जोड़ दिया जाए, उत्तर कितना आएगा बच्चों, बोलो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 17। उत्तर आएगा बच्चों 17 आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना सवाल, नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बच्चों, समझ में आ जाएगा आप लोगों के, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये उत्तर आ गया, हमारा उत्तर आ रहा है 17। अगला सवाल आप लोग हल करेंगे, बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल भी देखिए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, डी, W बटे डी, इसका संबंध 92 से है। जिस प्रकार से इसका संबंध 92 से है, उसी प्रकार यश बटे यच का संबंध किससे होगा। तो देखिए बेटा, W का ये W का क्रमांक कितना है, कोड कितना है, D का कोड कितना है, D का कोड 4 है। W का कोड देखिए, याद कर लेना चाहिए था आप लोगों को, याद करना चाहिए था, कितना है, कितना होगा, W का कोड कितना होता है बच्चों, 23। और 4 का जिस प्रकार से 92 से संबंध है, जिस प्रकार से 92 से संबंध है, उसी प्रकार से यश और यच का संबंध होगा। यश 19 है, यच 8 है ना। यच बच्चों कितना होता है, 8 होता है, 5, 6, 7, 8, इसे याद रखिए बच्चों, क्या है, 8 है। तो वही प्रकार से संबंध आएगा। देखिए 23 गुणे 4 बराबर 92 होता है बच्चों, 4 3 12 और 4 दुनाई 8 1 9, अर्थात गुणा कर दिया है। ऊपर की संख्या को W को D से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। उसी प्रकार हम यश को यच से गुणा कर देंगे। 19 को 8 से हम गुणा करेंगे, है 9 8 72, 192 आएगा, 192 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 152 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 52 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा पास ऑप्शन है 152। कितना होगा बच्चों, 152। देखिए ऊपर वाली संख्या के कोड को नीचे वाली संख्या के कोड से गुणा कर दिया है, तो हम भी ऊपर वाली संख्या के कोड से नीचे वाली संख्या के कोड का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में भी आते हैं, है ना। ये सादृश्य परीक्षण के ही सवाल हैं। जिस प्रकार से बाईं तरफ का संबंध है, उसी प्रकार से समानुपात के दाईं तरफ का भी संबंध होगा।
हमें बड़े धैर्य पूर्वक जो है इनको अंग्रेजी वर्णमाला में देख करके पहचान लेंगे कि दो दो जोड़े हैं, कि एक एक जोड़े हैं, कि क्रम से एक बार घटाया है, जोड़ा है, वही क्रम है बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल सरल हो जाती है क्योंकि हर बार हमको उसी से मिलाना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं जो है आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। अब मैं जो है एक नई वीडियो लेकर के सादृश्य परीक्षण की आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा अगले दिन। धन्यवाद बच्चों।